हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुटेक आइडिया। फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक और नए आईपीओ का हम यहाँ पे रिव्यू करने वाले हैं, जीएमपी बताएंगे और वीडियो के आखिर में बताएंगे कि इस आईपीओ को अप्लाई करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं ब्रिगेड होटल वेंचर आईपीओ का, जो कि आज 23 जुलाई है। 24 जुलाई को ये आईपीओ ओपन होगा। तो सबसे पहले हम इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह देख लेते हैं। तो आईपीओ का ओपन डेट जैसे मैंने बताया 24 जुलाई है। आईपीओ क्लोज डेट यहाँ पे 28 जुलाई है। 10 रुपये पर फेस वैल्यू का ये आईपीओ है। आईपीओ प्राइस बैंड की यहाँ बात करें तो 85 रुपीज़ से 90 रुपीज़ पर शेयर्स इस आईपीओ का प्राइस रखा गया है। इशू साइज़ की अगर बात करें तो 759.60 करोड़ का ये इशू है, जिसमें से कि फ्रेश इशू जो है 759.60 टोटल फ्रेश इशू है। बुक बिल्ट इशू है। आईपीओ का लिस्टिंग बीएससी एनएससी दोनों जगह होना है। रिटेल कोटा को यहाँ पे स्टिल 10% का ही इसमें भी एलोकेशन दिया गया है, जैसे कि इंटीक्यू वर्क प्लेसेस में दिया था। क्यूआईबी कोटा को यहाँ पे 75% का और एनआईआई कोटा को 15% का एलोकेशन दिया गया है। एक चीज़ यहाँ पे और है कि एम्प्लॉयज़ के लिए यहाँ पे एम्प्लॉय कोटा से अगर आप अप्लाई करते हैं, अगर एम्प्लॉई हैं, तो 3 रुपये पर इक्विटी शेयर के यहाँ पे डिस्काउंट भी दिया है कंपनी ने। ठीक है, अभी बात करते हैं इस आईपीओ की लॉट साइज़ की। तो रिटेल मिनिमम एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 166 शेयर्स होंगे और आपको 14,940 रुपीज़ यहाँ पे लगाने पड़ेंगे। ठीक है, रिटेल मैक्सिमम 30 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपका शेयर्स हो जाएंगे 2158 और आईपीओ प्राइस आपको लगाना पड़ेगा 1,94,220 रुपीज़। ठीक है, और SHNI 14 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। BHNI मिनिमम 67 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी इस आईपीओ की इंपॉर्टेंट डेट्स जो है उसके लिए बात कर लेते हैं। तो बेसिस ऑफ अलॉटमेंट इस आईपीओ का 29 जुलाई है। अगर 29 जुलाई आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं मिलता है आपको, तो रिफ़ंड 30 जुलाई को आपको जो भी पैसे ब्लॉक हैं बैंक अकाउंट में रिफ़ंड कर दिए जाएंगे। और अलॉटमेंट मिल जाता है तो उस केस में आपको 30 जुलाई को डीमेट में आपके ये शेयर्स क्रेडिट कर दिए जाएंगे। आईपीओ की लिस्टिंग डेट जो कि इंपॉर्टेंट है 31 जुलाई है फ्रेंड्स। 31 जुलाई को ये स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी इस कंपनियों के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि कंपनी करती क्या है फ्रेंड्स। तो जैसे कि नाम ही है होटल वेंचर्स, तो ब्रिगेड होटल वेंचर्स लिमिटेड इज़ वन ऑफ द लीडिंग ऑनर्स एंड डेवलपर्स ऑफ होटल्स इन वेरियस सिटीज़ इन इंडिया। तो ये लीडिंग ऑनर्स हैं, डेवलपर्स हैं ऑफ होटल्स के वेरियस सिटीज़ इन इंडिया में, कई शहरों में। इट इज़ ए फुल्ली ऑन्ड कंपनी ऑफ वन ऑफ द इंडियाज़ टॉप रियल इस्टेट डेवलपर्स। तो ये होटल बनाने का काम करते हैं, डेवलपमेंट का काम करते हैं, इस कंपनी का काम है। दे आर वन ऑफ द मेजर प्राइवेट होटल ऑनर्स। तो मेजर प्राइवेट होटल्स के ये ऑनर्स हैं इन इंडिया में, कंप्राइजिंग ओवर 500 रूम्स अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, एज ऑफ नाउ June 30, 2024, the company owns 10 affiliated hotels and room in South India, including Kerala, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Karnataka, Telangana, and the Union Territories of Lakshadweep, Andaman and Nicobar Island and Pondicherry. Experience fine dining and specialty restaurants हैं इनके पास, वेंचर्स हैं फॉर मीटिंग इनिशिएटिव्स, कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशंस के लिए, लॉन्जेस के लिए, स्विमिंग पूल्स हैं, आउटडोर स्पेसेस, स्पेक्स एंड जिम्नोजियम ऑल प्रोवाइडेड बाय द कंपनी फॉर एन एक्सलेंट कस्टमर एक्सपीरियंस। ब्रिगेड होटल वेंचर्स लिमिटेड हैज़ ए पोर्टफोलियो ऑफ 9 ऑपरेटिंग होटल्स। तो 9 ऑपरेटिंग होटल्स का इनका पोर्टफोलियो है, स्पेनिंग बेंगलुरु कर्नाटका, चेन्नई तमिलनाडु, कोची केरला, मैसूर कर्नाटका एंड द गिफ्ट सिटी गुजरात विद 1604 कीज़। तो फ्रेंड्स, ये तो कंपनी के बिज़नेस की बात होगी। होटल बिज़नेस में है, चैन पूरा है, अच्छा खासा इनका वेल मेंटेन्ड जो है होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज़ के साथ ही ये जो है इंडियन में होटल चलाते हैं। ठीक है, अभी ब्रिगेड होटल वेंचर आईपीओ की कंपनी के फाइनेंशियल की यहाँ बात कर लेते हैं, जो कि किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स। तो कंपनी रिपोर्टेड रेवेन्यू ऑफ यहाँ पे 2022 में ये सारा डेटा जो है करोड़्स में है। तो रेवेन्यू 151.95 करोड़ का रेवेन्यू था। एक्सपेंसेस 250.52% का 52 करोड़ का था। वहाँ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर बात करें तो 80.72 नेगेटिव माइनस में जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था। ठीक है, एसेट 869 करोड़ का है। तो 2023 में फिर इसका रेवेन्यू जो है बढ़ के 356.41 करोड़ हो गया। एक्सपेंसेस भी बढ़ गए यहाँ पे 371.95, बट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो कि नेगेटिव -82 था, वो
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नेगेटिव 3.09 हो गया, मतलब बहुत ही कम हो गया, रिड्यूस हो गया एक तरह से। 840 का एसेट क्वालिटी हो गया, ठीक है। 2024 में वहीं एक्सपेंसेस 404 करोड़, एक्सपेंसेस 372 है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस हो जाता है 31.14 में। तो ये माइनस से इनका 2024 में ये पॉजिटिव में कंपनी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स शो करती है। उसके बाद 2025 में देखा जाए तो रेवेन्यू 470.68, एक्सपेंसेस 426, और स्टिल प्रॉफिट और 31.14 जो करोड़ था, अभी वो 2025 में 23.66 करोड़ का है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये तो फाइनेंशियल ओवरऑल ठीक ठाक है। लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग में आफ्टर टैक्स हो जाता है 2024-25 में, तो वो कंपनी के लिए अच्छी बात है, ठीक बात है। और आगे बात करते हैं अगर ब्रिगेड होटल वेंचर आईपीओ की वैल्यूएशन की, तो चेक ब्रिगेड होटल वेंचर आईपीओ इज़ डिटेल लाइक अर्निंग पर शेयर्स। तो ठीक ठाक वैल्यूएशन रखे हैं, वैल्यूएशन महंगे नहीं है, ठीक ठाक वैल्यूएशन रखे हैं। यहाँ पे लिस्टिंग के लिए जगह छोड़ी है। तो ROCE यहाँ पे 13.62% है, EBITDA 35.45% है, पैट मार्जिन 5.03 है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये तो बात हो गई कंपनी के डिटेल्स की, फुल रिव्यू की, और इसके इम्पोर्टेंट डेट्स वगैरह की, फाइनेंशियल की। अभी बात करते हैं इस IPO की, क्योंकि अभी कल इसका फर्स्ट डे है, तो सब्सक्रिप्शन क्या आता है उसके बाद हम डिटेल और बता पाएंगे कि इस IPO में और क्या हो सकता है। डेटा आने, सब्सक्रिप्शन डेटा के बाद पता चलेगा कि क्या इसमें डेवलपमेंट होता है आगे। अभी बात करते हैं इस IPO का GMP की। तो फ्रेंड्स GMP क्या चल रहा है ग्रे मार्केट में, जो इसका GMP चल रहा है ब्रिगेड होटल का वेंचर्स का, इसका जो प्राइस रखा गया है 90 रुपीज़। जैसे कि मैंने बताया वैल्यूएशन अच्छे रखे हैं, तो उस हिसाब से इसका जो IPO का GMP चल रहा है 19 रुपीज़, मीन्स कि यहाँ पे 21% का इसलिए आपको लिस्टिंग है यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे 1600 से 2000 3000 एज पर मार्केट सेंटीमेंट, अगर ये मार्केट का सेंटीमेंट रहता है तो यहाँ पे 20 to 30% का यहाँ पे लिस्टिंग इन आपको देखने को मिल सकता है इस IPO में। तो ये आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इसका डिटेल वीडियो और आएगा। इस सब्सक्रिप्शन आ जाने के बाद हम एक और वीडियो बनाएंगे और आपको बताएंगे कि इस IPO को क्या आपको अप्लाई करना चाहिए। फर्स्ट डे का सब्सक्रिप्शन देख लीजिए। स्टिल अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम तो दिखा रहा है ठीक ठाक, तो यहाँ पे छोटे मोटे लिस्टिंग इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट स्टिल अगर सब्सक्रिप्शन के बाद अगर अच्छा सब्सक्रिप्शन डाटा आता है तो वहाँ पे श्योर शॉर्ट हो जाता है कि 30% हो सकता है। GMP भी अगर अभी बढ़े तो यहाँ पे 30% अगर सेफ साइड मान के चलते हैं हम, फिर स्टिल आप छोटे लिस्टिंग इनके लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।